गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल आपका सोशियोलॉजी का पेपर है, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर 21-22 बैच। तो आपको सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सोशियोलॉजी एक टॉपिक है जो काफ़ी समस्या आ रही है इसको करने में कि मैरिज में लिखें क्या। पता सबको है लेकिन ये नहीं पता मैरिज में एक्चुअली लिखना क्या है। तो मैरिज क्या है, तो देखो समाज के हिसाब से देखा जाए तो एक मेल और फीमेल का कॉन्ट्रैक्ट है जो जीवन भर चलना है, जिससे बच्चे पैदा हों और एक खुशी लाइफ, हैप्पी लाइफ जी सकें और जीवन कट सके। ये समाज के हिसाब से लैंग्वेज है। ये तुम ऐसे ही बना के, सबका अपना अपना नज़रिया होता है कि शादी को कैसे डिस्क्राइब करें, लेकिन किताबी भाषा में कि लिखने के लिए हमें एक्चुअल डिफाइन चाहिए जिससे एग्जामिनर चेक करे तो मार्क्स दे। तो वही एक्चुअल डिफाइन जो है वो देखते हैं क्या है। तो ए लीगल रिलेशनशिप दैट बाइंड अ कपल, एक लीगल रिलेशनशिप होता है जिसमें कपल आपस में जुड़ते हैं फॉर रिप्रोडक्शन के लिए, जिससे आने वाली जनरेशन आ सके। फिजिकल केयर, पति पत्नी दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे की केयर करें। सोशलाइजेशन, और समाज से जुड़ सकें ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक, एंड सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, और जो बच्चे आएंगे वो भी उस समाज को समझ सकें, अपने कल्चर को समझ सकें कि माता पिता ही हैं जो उस बच्चे की केयर करेंगे, उसको समझाएंगे। और ये सब तभी पॉसिबल है जब मैरिज होगी, ये लीगली समाज एक्सेप्ट करता है। ये हो गई एक परिभाषा। दूसरी, मैरिज एज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। शादी का मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पति पत्नी या मेल फीमेल एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे जो जीवन भर अपना एक दूसरे की सहायता करेंगे और एक बच्चे को पैदा करेंगे, उसका मेंटेनेंस और उसको प्रोडक्शन करना शादी का एक संबंध है, नियम है। ये मेलोस्की कहते हैं साइंटिस्ट के हिसाब से। क्या? मैरिज एज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि शादी होगी तो बच्चे होंगे और बच्चे होंगे तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। अगर शादी ही नहीं हुई तो फिर बच्चे अगर हो रहे हैं तो समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो इलीगल है, ऐसा समाज कहता है। तो ये दो परिभाषा हो गई शादी की। टाइप्स ऑफ मैरिज, अभी तक हमने सिर्फ ये सुना था शादी होती है, पर लेकिन टाइप्स भी होते हैं। अब कौन कौन से टाइप्स है वो देखते हैं। पहला टाइप्स मोनोगेमी, मैरिज टू वन पर्सन एट अ टाइम। मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब बाइंड होना, टुगेदर होना या शादी करना। तो मोनोगेमी जब एक मेल और फीमेल आपस में शादी करते हैं वो मोनोगेमी कहलाता है। और ये ग्लोबली ट्रेंड चलता है कि एक शादी एक्चुअली मेल और फीमेल कपल आपस में कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंड होते हैं, वो मोनोगेमी है। सेकेंड जो आपने नहीं सुनी है, पॉलीगेमी। पॉली मतलब बहुत सारे, ठीक, गेमी मैरिज टू मोर देन वन पर्सन एट ए टाइम। एक समय में एक आदमी या तो दो या दो से अधिक लोगों से शादी करता है, या फिर एक फीमेल दो या दो से अधिक मेल से शादी करती है। ऐसा लीगल नहीं है लेकिन टैब्स में किताब के लिए लिखा हुआ है। तो ये लिखने के लिए मैं ऐसा इसको प्रमोट नहीं करूँगा ऐसा, क्योंकि ये होता है किताब में लिखने के लिए टैब्स में लिखना पड़ेगा आपको। तो पॉलीगैमी के दो पार्ट हैं। पॉलीगाइनी, जब वन मैरिड टू मल्टीपल वुमेन, मतलब एक मैन है वो मैरिड करेगा काफ़ी वुमेन से, तो पॉलीगाइनी हो गया। पॉलीएंड्री, वन वुमेन मैरिड विद मल्टीपल मेन। और पॉलीएंड्री में जब एक वुमेन कई सारे मेल से शादी करेगी। ये टाइप्स हो गए। और फिर और लिखना चाहो, लव मैरिज, जब दो मेल फीमेल आपस में संबंध बना के उसको लीगली रूप में समाज में लाते हैं। उसके बाद हम लोग अरेंज मैरिज, समाज के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से जब रिश्ते देखे जाते हैं और मेल और फीमेल समाज के तौर तरीकों से आपस में मिलते हैं, ठीक। तो ये आप 5 लिख सकते हो टाइप्स में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैरिज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। शादी का सबसे पहला यही सिद्धांत है, अपनी फैमिली को बढ़ाना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक यही हुआ शादी का, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली। सेकेंड, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब शादी हो जाएगी तो पति
या पत्नी जो बन चुके हैं वो दोनों एक दूसरे को समझेंगे। जो पति की चीज़ें हैं वो पत्नी समझेगी, जो पत्नी की चीज़ें वो पति समझेगा। तो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। इकोनॉमिक कॉपरेशन, अब पुराने ज़माने में ऐसा था कि पति काम करते थे या मेल काम करता तो फीमेल उसकी हेल्प करती थी। तो ये इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो पति कमाता है तो पत्नी पैसे रखेगी, चाहे उसको इन्वॉल्वमेंट करेगी, दोनों आसानी से रहेंगे। आज पति भी कमाता है, पत्नी भी कमाती है, दोनों मिलके इकोनॉमिकल जो कॉपरेट करते हैं और जो जनरेशन है उसको अच्छे से रखते हैं और दोनों मिलजुल के रहते हैं। फोर्थ, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशन, जब शादी कपल्स हुए हैं, मेल फीमेल हुए हैं, तो जो डिजायर होती है मेल फीमेल की वो भी सेक्सुअल रिलेशन से अपने पूरे करते हैं। चौथा, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो गई तो उस बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए फैमिली प्रमोट करती है। अब कुछ सरकार ने लॉ बना रखे हैं शादी के। इंडियन लॉ मैरिज, पहला एज ऑफ मैरिज, जो शादी का एज है वो सरकार ने निर्धारित कर रखा है। पहले बाल विवाह होते उनको रोक लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वो अभी मेल या फीमेल जो भी इमेच्योर है, वो अभी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, समाज को समझ नहीं पा रहे, कल्चर को समझ नहीं पा रहे, सोसाइटी को समझ नहीं पा रहे, कम्युनिटी को समझ नहीं पा रहे, तो हम शादी किए दे रहे तो गलत है। तो काफ़ी जो हमारे राजा राम मोहन राय जी हुए हैं, कुछ फीमेल हुई, उन्होंने इस प्रथा पे रोक लगाया, बाल विवाह पे, तब जाके प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू हुआ। ठीक, इसमें क्या है, 2006 में वुमेन की एज 18 साल और मैन की एज 21 साल थी, लेकिन इसमें फिर चेंजमेंट हुआ, बिल पास हुआ, फिर दोनों की एज 21 साल कर दी गई है शादी की। लास्ट, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मतलब कुछ लोग शादी करते हैं तो कोर्ट मैरिज करते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है कि हाँ लीगली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि ये मेल ये फीमेल आपस में अब मिलजुल के रहेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, ये हो गया रजिस्ट्रेशन। लेकिन अब समाज में कैसे होता है, तो समाज में फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, समाज देखता है, इसीलिए बारात जाती है कि किसको पता शादी हुई है, तो समाज जो गवाह है वो बताएगा हाँ इन दोनों की शादी प्रेम पूर्वक हुई है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और ये एक प्रकार रजिस्ट्रेशन ही है। क्यों? जब कोई क्राइम अगर कभी उभर के आया तो समाज कहेगा कि हाँ मैं गया था शादी में, या फोटोज दिखाई जाएंगी या वीडियोज दिखाई जाएंगी कि हाँ इनकी शादी हुई है। तो ये रजिस्ट्रेशन लीगल है इंडिया में, अब अलग अलग तरीके से है। तो ये था हमारा 5 या 4 नंबर का शॉर्ट नोट। मैरिज क्या है डिफाइन, टाइप्स ऑफ मैरिज क्या है, स्टैटिस्टिक क्या है, इंडियन लॉ मैरिज क्या है। तो आज के लिए सफिशियंट है, कल एग्जाम है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऐसे ही हर ईयर की आपको वीडियोस मिलती रहेंगी हर टॉपिक की। धन्यवाद।